रुक जाओ सांवली, सांवली रुक जाओ। नदी की तरफ दौड़ती हुई सांवली को मेनका मेम ने आवाज दी। फिर पास जाकर बोली, मैं तुमसे एक ही सवाल पूछूंगी। यदि तुम्हें लगता है इस जीवन को खत्म करते ही सारी समस्याएं, सारे दुख भी खत्म हो जाएंगे, तो बढ़ाओ अपने कदम आगे। नहीं तो कभी कभी कदम का पीछे ले लेना भी जीत की तरफ बड़ा पहला कदम होता है। सांवली सांवली फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, मुझे खुद से कोई समस्या है ही नहीं मैडम, मैं तो पापा की समस्या को खत्म करना चाहती हूँ। रात दिन मेरी शादी की चिंता उन्हें खाई जा रही है। पापा के खातिर मैं तो किसी से भी ब्याह रचाने को तैयार हूँ, परंतु मेरा सांवला रंग कोई स्वीकार करे तब तो। आधेड़ वय का या अपाहिज कोई भी उम्मीदवार अपने साथी के रूप में अपने जीवन में मुझे स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। देवी बाबू की परेशानी से तुम्हारा परेशान होना जायज है सांवली, मैं समझ सकती हूँ, परंतु तुम्हारे इस कदम से तुम्हारे पिताजी की समस्या समाप्त होगी या उसमें और इजाफा होगा, क्या ये तुम नहीं समझ पा रही हो? मेनका मेम सांवली को समझाते हुए बोली। सांवली मेनका मेम की तेजस्वी व प्रिय छात्रा थी। वो उसे इस परिस्थिति से लड़ने और जीतने के लिए सुझाव देते हुए बोली, सांवली, ईश्वर का दिया जीवन व्यर्थ करना है या किसी के जीवन में ईश्वर का स्थान लेना है, ये तय करो और फिर अपने कदम बढ़ाओ। दोनों दिशाएं तुम्हारे सामने हैं। मैडम, मैंने परिस्थिति का सामना करने की बड़ी कोशिश की, परंतु आज परिस्थिति से भागना ही हल लगा और मैं कहते कहते सांवली रो पड़ी। मेनका मेम सांवली को लेकर अपने घर आ गई और वचन लिया कि जीवन में ऐसे विचार कभी नहीं लाएगी और इस समस्या का हल निकालने में वो उसकी यथासंभव मदद करेगी। अपने विश्वास में लेकर मेनका मेम सांवली को उसके घर छोड़ आई। सांवली का नाम उसके बाहरी रंग रूप के अनुरूप रखा गया था। हालांकि वो रंग से इतनी भी श्याम न थी, परंतु भाइयों से श्वेत भी न थी। लोगों की तुलनात्मक दृष्टि ने ही उसका नामकरण कर दिया था, जिसके फलस्वरूप उसके हृदय का श्वेत रंग किसी को दिखाई ही नहीं दिया। देर रात तक सांवली के ख्याल मेनका मेम के मन मस्तिष्क में घूमते रहे। योजना की कुछ रूपरेखा बनाते बनाते मैडम की आंख लग गई। देवीलाल बाबू को आज सांवली के स्कूल से फोन आया था। कुछ चिंता, कुछ उत्सुकता के भाव के साथ वो विद्यालय पहुंचे और प्रधानाचार्य की कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करने लगे। 5-10 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद चपरासी ने उन्हें अंदर आने को कहा। मेनका मेम को अभिवादन कर देवीलाल बाबू ने उन्हें बुलाने का कारण पूछा। बैठिए देवीलाल जी, मैंने आज यहाँ आपको बधाई देने बुलाया है। सांवली के जीवन में आपने माता और पिता दोनों की भूमिका बखूबी निभाई है। उसी का परिणाम है कि सांवली इतनी होनहार है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे आगे बढ़ाएं। नहीं नहीं मैडम जी, हमारे परिवार बिरादरी में इस उम्र तक लड़कियों के कब के घर बस जाते हैं। ये तो सांवली का रंग आड़े आ जाता है इसलिए, वरना तो मैं कब का इसका ब्याह कर देता। देवी बाबू ने अपनी मजबूरी बताई। सही बात है देवी बाबू, मैं भी तो आपसे यही कह रही हूँ कि अब तक आपने इसलिए सांवली को पढ़ने दिया क्योंकि कोई रिश्ता बैठ नहीं रहा था, तो अब भी जब तक कोई इसे पसंद नहीं करे तब तक इसे इसकी पढ़ाई जारी रखने दें। मेनका मेम ने समझाते हुए प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। देवीलाल ने दूसरी ठोस वजह रखते हुए कहा,
मैडम जी, पाई पाई जोड़कर इसके ब्याह के लिए जो पूंजी जोड़ी है वो इसकी शिक्षा के पीछे खर्च करके इसके ब्याह की समस्या को और जटिल बना लूं क्या? मैं अब इसकी और पढ़ाई के बारे में सोच ही नहीं सकता। हालांकि मेनका मैम किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में और निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करती, परंतु सांवली इस विषय में अपवाद थी। अब तक देवी बाबू सांवली की शिक्षा पर पूर्ण विराम लगाने की सोच रहे थे। तब मेनका मैम ने नाराजगी दर्शाते हुए कहा, मेरे पास दर्जनों माँ बाप ये समस्या लेकर आते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। हम हर उपाय करने को तैयार हैं, बस आप हमें राय दें। और जब आपकी बेटी में ये गुण है तो आपको उसकी कदर ही नहीं। जो राशि आपने उसकी शादी के लिए जमा की है वो उसकी शिक्षा पर खर्च करो। मेरी राय में आप उसे दहेज के रूप में डिग्री दीजिए, और जिस परिवार में इस दहेज की इज्जत नहीं है उसे अपनी बेटी ही मत दीजिए। सांवली की मां न होने के कारण देवी बाबू सांवली की कई बातों में मेनका मैम का मशवरा लेते थे। उन्हें लगा इस विषय में उनकी बात टालना उचित न होगा। यही सोचकर देवी बाबू ने अपना निर्णय बदला। घर आकर देवी बाबू ने सांवली को अपना निर्णय सुनाया और मेनका मैम से जाकर मिलने को कहा। सांवली मन ही मन सोचने लगी, मैं किसी के जीवन में ईश्वर का स्थान लूंगी या नहीं पता नहीं, परंतु मेनका मैम ने मेरे जीवन में ईश्वर का स्थान ले लिया। मेनका मैम और सांवली की मीटिंग हुई। मेनका मैम ने सांवली को हर विषय की विस्तृत जानकारी दी, साथ ही उसकी योग्यता के अनुरूप उसे विज्ञान प्रवाह लेकर बायोलॉजी का चयन करने का सुझाव दिया। सांवली को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा, विश्व भर में शल्य चिकित्सा के पितामह माने जाने वाले हमारे महर्षि सुश्रुत 2600 वर्ष पहले भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सर्जरी निपुणता से करते थे। आंख के ऑपरेशन से लेकर प्लास्टिक सर्जरी भी उस जमाने में संभव थी हमारे देश में। मेरी राय में तुम चिकित्सक बन जाओ। चिकित्सा का ज्ञान तुम्हें शिक्षा से मिल ही जाएगा और करुणा के भाव तुम्हारे भीतर समाहित है ही। मेनका मैम की बात पूरी होते ही सांवली गदगद स्वर में बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, पापा का निर्णय बदलवाने के लिए और मेरे दिशाहीन जीवन को ध्येय देने के लिए। अधिकांश लोगों का संपूर्ण जीवन ध्येयहीन बीत जाता है। जब तक उन्हें जीवन का मूल्य समझ में आता है तब तक जीवन का संध्या काल आ चुका होता है। आपने मेरे जीवन में जो नई राह दिखाई है मैं उसकी मंजिल जरूर हासिल करूंगी। दोनों के चेहरे पर एक सकारात्मक मुस्कान थी। सांवली ने बायोलॉजी विषय का चयन किया और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। अब उसके पास सांवले रंग की हीन भावना में डूबने और उपेक्षित होने की फुर्सत ही नहीं थी। उसके एक लक्ष्य ने लोगों का उसके प्रति और उसका लोगों के प्रति नजरिया ही बदल दिया। जहां पूरा दिन खुद के रंग और तकदीर को कोसने में कटता था, वहां पल पल मंजिल पाने में बीतने लगा। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट में 100% अंक पाकर वो देश की राजधानी में पढ़ने गई। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने वाली अपने परिवार, समाज और गांव की पहली लड़की थी। अपनी कमजोरी को ताकत में बनाया जा सकता है, ये अनुभव सांवली को और आत्मविश्वासी कर रहा था। जिस रफ्तार से सांवली मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, उसी रफ्तार से मंजिल खुद उसकी तरफ दौड़ी चली आ रही थी।
MBBS के शपथ समारोह में देवी बाबू के साथ मेनका मैम भी उसके अभिभावक के रूप में आई। सांवली ने गांव के लिए इतिहास रच दिया, गांव की बेटियों के लिए शहर के द्वार खोल दिए। सांवली पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चयनित हुई। देखते ही देखते न्यूरोलॉजिस्ट बन गई। विश्व के नामचीन न्यूरोसर्जन में डॉक्टर सांवली पांडे ने अपना नाम दर्ज करवाया। दिन भर की थकान के बाद जब रात को अकेले में बैठती तो सांवली ये विचार जरूर करती कि उसने एक जीवन में 2 बार जन्म लिया है। उस रात मेनका मैम ने उसके कदम नहीं मोड़े होते तो ये उपलब्धियों से भरा जीवन उसने न जिया होता।